नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। स्वामी हंसराम ने बताया तुलसी पूजन का महत्व। अटल बिहारी का जन्म दिवस मनाया, श्रद्धांजलि की अर्पित। सोमिला इंटरनेशनल का वार्षिकोत्सव, विद्यार्थियों का प्रयास सराहनीय। एबीवीपी का प्रांतीय अधिवेशन का 3 दिवसीय समारोह, मुख्य अतिथि बबीता फोगाट व शुभारंभ संत रामदयाल के कर कमलों से होगा। इब्राहिम हत्याकांड का आरोपी पुलिस गिरफ्त में, कानून के लंबे हाथों से बचा नहीं कोई आरोपी गिरफ्त में। आरोपी की समस्या को लेकर किया ओवरब्रिज बनाओ संघर्ष समिति का गठन। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन, कलेक्टर ने दिए निर्देश। नेत्र व दंत रोगियों को मिला निःशुल्क चिकित्सा का लाभ। मांडल में कलश यात्रा के साथ कस्बे में 7 दिवसीय श्रीमद दादूवाणी की कथा का शुभारंभ रविवार को हुआ। बस स्टैंड स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर से बैंड बाजों के साथ विभिन्न स्थानों से होते हुए सब्जी मंडी स्थित दादू द्वारा पहुंची कलश यात्रा में महिलाएं और पुरुष भगवान के जयकारे लगाते और नाचते गाते चल रहे थे। कथावाचक देवल मालपुरा से आए महंत राम झूलन दास ने श्रीमद दादूवाणी की कथा की शुरुआत की और बताया कि गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु ही सभी को मोक्ष का मार्ग दिखाता है और आदमी का जीवन सफल हो जाता है। जितना जल्दी हो आदमी को मोह माया त्याग कर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। पंडित सत्यनारायण शर्मा, पंडित मनमोहन शर्मा, पंडित गिरिराज शर्मा, 3 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा तुलसी पूजन व शालिग्राम की पूजा संपन्न हुई। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र का उपयोग किया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रखा जाता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और तुलसी के पत्तों का प्रयोग कई रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है। स्वामी की 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत से 27 वर्ष पूर्व पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा सदियों से की जा रही है। स्वामी जी के साथ संत मायाराम, ब्रह्मचारी मिहिर व अन्य भक्त सम्मिलित हुए। जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा नगर परिषद से किए गए अनुबंध के 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद रामधाम के समीप रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनाने के विरोध में सोमवार को होटल नंदनी में बैठक का आयोजन करके ओवरब्रिज बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया और जिंदल सॉ लिमिटेड के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव पारित करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण मीडिया जगत का आभार व्यक्त किया गया। समिति के सदस्य बाबूलाल जाजू ने बताया कि जिंदल सॉ लिमिटेड को प्रतिदिन भीलवाड़ा का 1 करोड़ लीटर पानी देने की एवज में नगर परिषद ने जिंदल द्वारा आरओबी बनाने का अनुबंध किया था ताकि शहर को ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से निजात मिल सके, लेकिन जिंदल ने इस अनुबंध की पालना नहीं की, जिसके चलते वस नगरी के बाशिंदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाजू ने बताया कि जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा अपने वादे पर खरा नहीं उतरने के कारण भीलवाड़ा वासियों में जिंदल के प्रति भयंकर आक्रोश है। लिहाजा ओवरब्रिज बनाओ संघर्ष समिति ने अपनी पहली बैठक में आरओबी बनाने के लिए वस नगरी में जन जागरण अभियान शुरू करने की खातिर जिंदल के खिलाफ शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने, नुक्कड़ सभा एवं नाटक आयोजित करने, संघर्ष समिति का विस्तार करने और हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया। बैठक में समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण डार, दुर्गेश शर्मा, ओम कसारा, महेश सोनी, प्रशांत मेवाड़ा, उमेश सिंह राठौड़, जय कुमार जैन, सीताराम खोईवाल, नेम कुमार सिंघवी व अशोक कुमार मुंदड़ा भी उपस्थित थे। सोमिला इंटरनेशनल स्कूल में चतुर्थ वार्षिक उत्सव सारंग के आगाज पर कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि सुदीवा स्पिनर्स के चेयरमैन जेसी लड्ढा ने विद्यालय के प्रयासों को सराहा। रायपुर क्षेत्र की विधायिका गायत्री देवी त्रिवेदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि गंगापुर क्षेत्र में सोमिला अपने आप में एकमात्र सर्वांगीण विकास को परिभाषित करने वाला विद्यालय है। इस अवसर पर गंगापुर के एसडीएम राजेश सुवालका, एएसपी गोवर्धन लाल खटीक, डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा और सीआई राजाराम पलासिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यालय प्राचार्य नूतन गावड़े ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि विद्यालय ने सीबीएसई एफिलिएशन प्राप्त कर इसी वर्ष कक्षा 12वीं की विभिन्न संकाय में कक्षाएं संचालित की है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिसमें विद्यालय के गत वर्ष के 10वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने वाले 8 खिलाड़ियों को पदक वितरित किए गए। इसके अलावा सीबीएसई वेस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट की विजेता बालिका टीम और उपविजेता बालक वर्ग अंडर 19 को पदक व ट्रॉफी प्रदान की गई। चेयरमैन चेतन
प्रकाश शीडवानिया ने बताया कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में निरंतर प्रयासरत है। विद्यालय केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु खेल के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट प्रयास करता रहेगा। उन्होंने बताया कि सीबीएसई वेस्ट जोन क्लस्टर में विद्यालय की छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीतकर उनका ही नहीं अपितु राजस्थान का नाम रोशन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नन्हे मुन्हे द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां थी। रंगारंग कार्यक्रमों में 90s बोनांजा हॉरर हाउस ने सभी को रोमांचित कर दिया। भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाने वाले मनमोहक फ्यूजन डांस ने सभी की वाहवाही बटोरी। हिंदी नाट्य जादू मोबाइल का और कव्वाली जीने दो रहम करो ने दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय की बैंड द्वारा प्रस्तुत हनुमान चालीसा ने भक्तिमय वातावरण कर भाव विभोर कर दिया। अकादमिक प्रमुख अनिल सिंह चौहान ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बड़ला चौराहे पर हुई इब्राहिम पठान की हत्या और 3 महीने पहले गुटखा व्यापारी के अपहरण और फिरौती कांड के मामले में पिस्तौल सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सिटी नरेंद्र दायमा के नेतृत्व में हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने हथियार सप्लायर चित्तौड़गढ़ जिले के निमाड़ा कच्ची बस्ती निवासी मोहम्मद सद्दीक उर्फ सद्दाम उर्फ भोला पुत्र रईस खान को गिरफ्तार कर लिया। कबाड़ी मोहम्मद सद्दीक उर्फ भोला पर विभिन्न थानों में अवैध हथियार और मारपीट संबंधी मामले दर्ज हैं। शहर कोतवाल सुरेश चंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दिन दहाड़े गोली मारकर इब्राहिम पठान की हत्या करने के साथ ही उसके छोटे भाई टोनी को घायल कर दिया था। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में डॉक्टर गोयल ने विभिन्न विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों व गतिविधियों से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को हर मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट वितरण कर 200 रुपए की राशि का डीबीटी द्वारा खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। सीएमओ, पीएमओ, एम सजग पोर्टल, लाइंस पोर्टल आदि पर लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नेहा छिपा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर घनश्याम चावला, सहायक निदेशक सांख्यिकी विभाग बीएल आमेटा, अधीक्षण अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की ओर से मंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव पर पुष्पांजलि जन आक्रोश यात्रा के तहत मिस्ड कॉल एवं शहर में ओवरब्रिज के निर्माण के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर सर्किट हाउस में मीटिंग हुई। मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने अध्यक्षता की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव सुशासन दिवस के रूप में मनाया। भारत की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में विवेकानंद केंद्र की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अवसर पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से राजस्थान के संपूर्ण 33 जिला मुख्यालयों एवं चयनित नगरों में विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 19 नवंबर को झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन कार्यालय से प्रारंभ होकर संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण करते हुए 7 जनवरी को जोधपुर में पूर्ण होगी, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष निवेदिता भिड़े उपस्थित रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ भारत के उपराष्ट्रपति के कर कमलों से किया गया। यह संदेश यात्रा विभिन्न जिलों से होकर 30 दिसंबर को भीलवाड़ा जिले में प्रातः 10:30 बजे जहाजपुर से प्रवेश करेगी। इस अवसर पर जहाजपुर में चावंडिया चौराहे बस स्टैंड पर सभी संगठनों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पंडेर में स्वागत के पश्चात प्रातः 11:30 बजे शाहपुरा पहुंचेगी। वहां रामद्वारा में भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है।
भीलवाड़ा नगर में प्रवेश पर दोपहर 2:30 बजे सरस डेयरी पर स्वागत, स्वामी जी की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं यात्रा में 50 दिन साथ रहने वालों का सम्मान किया जाएगा। तत्पश्चात चित्रकूट धाम में हंसराम महाराज एवं अन्य संतों द्वारा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। वहां से ये संदेश यात्रा दोपहर 3:30 बजे प्रारंभ होकर हेड पोस्ट ऑफिस होते हुए गोलप्याव चौराहे से सुभाष मार्केट से भोपाल क्लब होते हुए सूचना केंद्र से बालाजी मार्केट से निकलेगी। यात्रा में सबसे आगे घोड़ा, उसके पीछे बग्गी में भारत माता, स्वामी जी एकनाथ जी रहेंगे। उनके पीछे घोष, 21 महिलाएं कलश लेकर स्वामी जी का रथ, 75 युवा स्वामी जी के वेश में, कुछ युवा झांसी की रानी, भगत सिंह, राजपूत शतरानियां, 75 मातृशक्तियां, विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों की झांकियां, विभिन्न राज्य के परिधानों में विद्यार्थी चलेंगे। यात्रा के साथ अनेक गणमान्य व सैकड़ों जनमान्य नगरवासी चलेंगे। स्टेशन चौराहे पर पहुंचकर यात्रा विशाल जनसभा में परिवर्तित होगी, जहां राष्ट्रभक्ति गीत, नाटक, उद्बोधन व प्रश्नोत्तरी का आयोजन होगा। इस समापन कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा, दिनेश नौलखा, अशोक कोठारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। 7:30 बजे हरिसेवा धाम में भारत माता पूजन व दीपदान का कार्यक्रम रहेगा। 31 दिसंबर को प्रातः 7:30 बजे साइकिल क्लब के तत्वावधान में साइकिल रैली जैन अतिथि गृह से प्रारंभ होकर सोलंकी टाकिश रोड से नीलकंठ महादेव मंदिर होते हुए कुमुद विहार प्रथम में पहुंचेगी। वहां कॉलोनी वासियों द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा व स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तत्पश्चात 10 बजे संदेश यात्रा गुलाबपुरा के लिए निकलेगी। वहां 2:30 बजे यात्रा का स्वागत श्री राम मंदिर में किया जाएगा। वहां से शोभा यात्रा महाराणा प्रताप सर्किल तक जाएगी। 4 बजे यात्रा ब्यावर के लिए प्रस्थान करेगी। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसका संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा निकलने वाली ये यात्रा 19 नवंबर को झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर से प्रारंभ हुई है, जहां महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप जी धनखड़ द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। यह यात्रा राजस्थान के सभी 33 जिलों में 50 दिन के अंदर अपनी यात्रा पूर्ण करेगी। भीलवाड़ा में 30 दिसंबर को यह यात्रा पहुंचेगी और 30 दिसंबर को दिन में चित्रकूट धाम से शोभा यात्रा निकलेगी, जो गोलप्याव चौराहा, सुभाष मार्केट, बालाजी मार्केट होते हुए स्टेशन चौराहा पर सभा के रूप में पूर्ण होगी। उसके पश्चात सायंकाल 7, 7:30 बजे हरिसेवा धाम पहुंचेगी। वहां 7:30 बजे भारत माता पूजन एवं आरती का कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात अगले दिन जैन अतिथि गृह शास्त्री नगर से साइकिल क्लब भीलवाड़ा के तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन होगा, जो शास्त्री नगर सर्किल, सोलंकी टॉकीज रोड, नीलकंठ महादेव मंदिर होते हुए कुमुद विहार प्रथम में पूर्ण होगी। वहां कुमुद विहार के निवासियों द्वारा यात्रा का स्वागत सत्कार किया जाएगा एवं स्वामी जी की मूर्ति जो रथ यात्रा के साथ चल रहा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उसके पश्चात यह यात्रा गुलाबपुरा होती हुई ब्यावर अजमेर की तरफ प्रस्थान करेगी। यात्रा का उद्देश्य क्या और क्या-क्या कार्यक्रम इससे यात्रा में आएगी? यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं उनके संदेशों को समाज और युवाओं तक पहुंचाना है। इसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को स्वामी विवेकानंद के विचारों एवं जीवनी से जोड़ा जाए, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सभी जगह जो अधिकतर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा के बाद सभा का आयोजन हो रहा है, साइकिल रैली है, मैराथन है और जो सभा आयोजित की जा रही है उस सभा में नाटक द्वारा लोगों तक स्वामी जी का संदेश पहुंचाया जा रहा है। कुछ क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है, जिनका पुरस्कार भी वहीं हाथों हाथ दिया जाता है सभा के अंत में। कहीं कहीं विशेष कार्यक्रम जैसे संभाग स्तर पर यह यात्रा 2 दिन रुकती है, तो वहां पर विशेष संगोष्ठी की तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। शोभा यात्रा में कितने युवा भाग ले रहे हो, किन वेशभूषा में दिखेंगे? भीलवाड़ा के अंदर जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें 75 स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में रहेंगे। माताएं बहनें 75 ऐसी होंगी जिनको केसरिया साफा में होंगी और 75 युवा भारत का तिरंगा झंडा लेकर साथ चलेंगे। एक बैंड होगा, घोष होगा, घोड़ा, बग्गी, इस तरीके से यात्रा में लोग सम्मिलित होंगे। क्या नाम? सत्यम सत्यम शर्मा, सह विभाग प्रमुख, भीलवाड़ा।
पीड़ित मानवता की सेवा की भावना से लगाए गए शिविर के शुरू होने से पहले ही सैकड़ों लोग अपने नेत्र या दंत संबंधी जांच के लिए पहुंच चुके थे। जांच कराने आए प्रत्येक व्यक्ति का पंजीयन कर विशेषज्ञ चिकित्सक से जांच व परामर्श दिया गया। चिकित्सकों ने रोगी की जरूरत के अनुसार निःशुल्क उपचार किया। श्री बुरालाल शोभाग सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी एवं राम स्नेही चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र भिलवाड़ा के साथ मिलकर रविवार को जिले के सवाईपुर कस्बे में ट्रस्ट के 35वें विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण दंत रोग परामर्श एवं चिकित्सा शिविर में दिखाई दिया। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की राजस्थान महिला शाखा के सहयोग से सवाईपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित शिविर में नेत्र एवं दंत रोग से पीड़ित 325 लोगों को लाभ मिला। लाभ पाने वाले केवल सवाईपुर के निवासी ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों छोटे बड़े गांव के निवासी भी थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित बाबेल ने बताया कि शिविर में प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश पतादा एवं प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों द्वारा रोगियों की जांच कर उपचार किया गया। शिविर में 301 जनों की नेत्र संबंधी जांच कर परामर्श दिया गया। इनमें से 30 जनों का ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर में दंत रोग से पीड़ित 25 से अधिक रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। जैन कॉन्फ्रेंस की राजस्थान महिला शाखा अध्यक्ष नीता बाबेल ने बताया कि नेत्र ऑपरेशन भर्ती किए जाने वाले रोगियों के लिए भोजन, चश्मे, दवाइयां, लेंस, बिस्तर व रोगियों को भिलवाड़ा लाने व ले जाने की व्यवस्था संस्थाओं द्वारा निःशुल्क की जाएगी। शिविर संयोजक नाथूलाल छाजेड़ ने बताया कि शिविर में आने वाले रोगियों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए सभी संस्थाओं द्वारा समन्वित भाव से कार्य कर आयोजित को सफल बनाया गया। शिविर की व्यवस्था सुचारू रूप से रखने में आयोजक श्री बुरालाल शोभाग सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट भिलवाड़ा के अध्यक्ष ललित कुमार बाबेल, सचिव महावीर कुमार बाबेल, अमर सिंह बाबेल, जैन कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा की प्रांतीय अध्यक्षा नीता बाबेल, विकास बाबेल, प्रशांत बाबेल, लादू सिंह छाजेड़, अमर सिंह डुंगरवाल, सुशील छाजेड़, विजया देवी डुंगरवाल, साहिल बाबेल, सिद्धार्थ बाबेल, दिव्यम बाबेल, साक्षी बाबेल, निमिषा बाबेल, सुरेंद्र जैन, शशि जैन ने सहयोग किया। शिविर का अवलोकन करने वाले अतिथियों में जैन कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा गोखरू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाड मेहता, प्रांतीय महामंत्री चंदा कोठारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजया देवी डुंगरवाल, मार्गदर्शिका बलवीर चौरडिया, प्रमिला सूर्या, संगठन मंत्री मंजू खटवर, शांति भवन महिला मंडल की अध्यक्ष स्नेहलता चौधरी, महिला मंडल की मंत्री सरिता पोखरना, कार्यकारिणी सदस्य निर्मला सिंघवी, सिम्मी पोखरना, सुनीता पिपाड़ा, निर्मला बुलिया, जैन कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय मार्गदर्शक अमर सिंह डुंगरवाल, शांति भवन संघ मंत्री राजेंद्र सुराना, कोषाध्यक्ष मदन लाल सिपानी, बिगोद के समाजसेवी महावीर बाफना, मुकेश पोखरना, कमल मोदी, बलवंत राय लड्ढा, अशोक गर्ग, सुनील मेहता, मनोज सिंघवी आदि शामिल थे। सवाईपुर निवासी समाजसेवी राजेश श्रोत्रिय, श्याम सुंदर श्रोत्रिय, सरपंच महावीर सुवालका ने भी चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। शिविर को सफल बनाने में लक्ष्मण कुमार, ज्योतिष कुमार, महेंद्र कुमार, भेरू कुमार, विजय कुमार आदि का भी सहयोग रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 58वां प्रांत अधिवेशन वस्त्र नगरी भिलवाड़ा में हो रहा है। इस अधिवेशन में 20 जिलों के 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन स्वावलंबी की थीम पर आयोजित होगा। अधिवेशन 27 दिसंबर सुबह प्रदर्शनी उद्घाटन से शुरू होकर 29 दिसंबर को ध्वजावतरण के पश्चात समाप्त होगा। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में अधिवेशन स्थल का नाम केसरी सिंह बारठ नगर रखा गया है। अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि दंगल गर्ल, कुश्तीबाज, गोल्ड मेडलिस्ट बबीता फोगाट, उद्घाटनकर्ता रामस्नेही संप्रदाय के प्रमुख स्वामी रामदयाल महाराज, विशिष्ट अतिथि अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्लकांत रहेंगे। अधिवेशन में संत मीराबाई नामक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहेगी। अधिवेशन में 3 प्रस्ताव राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियां, राज्य शिक्षा की व्यवस्था पर व जनजातीय क्षेत्र की समस्याएं व समाधान सर्वसम्मति से पारित किए जाएंगे। अधिवेशन के दूसरे दिन शहर के प्रमुख चौराहे से शोभा यात्रा निकलेगी और खुला अधिवेशन रहेगा, जिसमें प्रांत के छात्र नेता अलग अलग विषयों पर भाषण करेंगे। खुला अधिवेशन में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा मुख्य वक्ता रहेंगे। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंतिम दिन समारोह भाषण व नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ध्वज अवतरण कर अधिवेशन का समापन होगा। अधिवेशन को लेकर भिलवाड़ा की ओर से एक स्वागत समिति बनी, जिसके अध्यक्ष तिलोक चंद छाबड़ा, सचिव लक्ष्मी नारायण डाड होंगे। होगा और चूंकि हम सभी के लिए अधिवेशन एक ऊर्जा का केंद्र होता है, तो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव जो कि हम सरकार को देंगे। इसमें 3 प्रस्ताव हम पारित करने जा रहे हैं। पहला राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों पर, दूसरा राज्य शिक्षा की व्यवस्था पर
तीसरा, जनजाति क्षेत्र की समस्या व समाधान। इस पर हमारे प्रस्ताव पारित होंगे, जो सभी सर्वसम्मति से ओम की ध्वनि के साथ बाद में पारित किए जाएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।